हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम सीरीज। सो अभी तक ये क्लैरिटी अच्छे से हो गई कि क्या बनना है, क्यों बनना है, व्हाट वाई हमने डिसाइड कर लिया है। हाउ का पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है और इजी तो हो ही जाता है जब व्हाट और वाई क्लियर हो जाता है आप लोगों को। सो अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली जब हमें क्लियर हो चुका है कि हमें क्या करना है, नाउ हाउ यू लेट प्लान्स, कैसे आप प्लान्स ले करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं तो गोल्स बेसिकली डिसाइड करने, गोल्स आपके ड्रीम्स के पर्सपेक्टिव से प्लान करने की बात को हम गोल्स कहेंगे। और प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो यही है, रिटन प्लान्स विद डेडलाइंस, गोल्स। ओके। सो अगर आप ये सोचते हैं एक ही बार में बिग, अपने आपका ड्रीम जो है वो बहुत बिग है, लेकिन उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स यूज करने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करनी पड़ती है। तो गोल्स में दो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन प्लान्स, डेडलाइंस। रिटन क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में, जब हम उसको एक राइटिंग में लिखते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कमिटमेंट होता है हमारा अपने आप से। हमें थोड़ी क्लैरिटी होती है कि एग्जैक्टली हम चीजों को कैसे लेआउट करेंगे या हम कैसे चीजों को ब्रिक बाय ब्रिक एनालाइज करेंगे। सो पहली चीज रिटन होना चाहिए आपका प्लान, तभी वो एग्जीक्यूट होके आपका आइडिया एक प्लान में चेंज होता है जिसको आप मूर्त रूप में देख सकते हैं, है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल अभी तक लेते हुए आए कि अगर ये कैमरा बना तो कहीं ना कहीं वो डिजाइनिंग के लिए आपने उसका एक स्ट्रक्चर तो ड्रॉ किया होगा ना, आपको क्लैरिटी हुई होगी, नहीं ऐसे नहीं ऐसे ये ज्यादा बेटर दिख रहा है, तो रिटन प्लान्स। डेडलाइन होने की जरूरत है। डेडलाइंस हर चीज में, आप देखो नेचर से ही हम सीख सकते हैं, हमारे आसपास जो नेचर है वो हमें सबसे बेस्ट सिखाती है, तो बैलेंस देती है हमको। जैसे दिन की भी एक डेडलाइन है, 12 आवर्स का अगर डे होगा, 12 आवर्स की नाइट होगी। अब आप इसमें ज्यादा उसमें मत जाना कि नहीं इसमें शाम भी आती है, दोपहर भी आती है, मॉर्निंग भी। सो अगर एक दिन पूरा 24 आवर्स का है, ईयर पूरा 12 मंथ्स का है, इस तरीके से डेडलाइंस, हर चीज की एक अपनी डेडलाइन है। आपके स्कूल में आप जाते हैं या आप लोग पास आउट हैं या कहीं पर भी आप अगर कुछ भी पढ़ते हैं उसकी भी एक डेडलाइन होती है कि इतना ही टाइम पीरियड मिलेगा आपको एक कोर्स खत्म करने के लिए। या फिर आप किसी अपने स्टार्टअप में बिजी हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप एक डेडलाइन रखते हैं, अपने लिए एक डेडलाइन बनाते हैं, तभी जाके आप एक टाइम से टास्क को फुलफिल कर पाते हो और उसके आगे का नया टास्क डिजाइन कर पाते हो। सो डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गोल्स हैं गाइस, मैं जो भी बातें कहती हूँ ये मेरी अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं और जिनको मैंने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट किया है। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस कि हाँ ये सब कुछ ऐसे ही बेस्ट होगा, आपका दिल मानता है तो जरूर मानो, हेल्पफुल हो सकती है कहीं ना कहीं आपके लिए। तो गोल्स बेसिकली चार टाइप के रहते हैं कि जब आपने अपने लिए कोई बिग ड्रीम सोचा है और आप उसका एक गोल प्लान कर चुके हो तो वो चार एरियाज में डिसाइड होता है। हमारे पर्सनल गोल्स क्या हैं, हमारे प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं, हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और हमारे सोशल गोल्स क्या हैं। सो अगर मैं पर्सनल गोल्स की बात करूं तो उसमें हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स और इंट्रापर्सनल स्किल्स तो आते ही हैं कि जो भी हमने प्लान किया है वो हमें हमारी लाइफ में हमें खुद को और हमसे एसोसिएटेड लोगों को कैसे अफेक्ट करेगा, उनके लिए हमारी क्या सोच है। अगर हम प्रोफेशनल गोल्स के बारे में बात करें तो प्रोफेशनल हमारा कहीं ना कहीं हमें अपना जो भी काम हम करना चाहते हैं प्रोफेशनली हम अपने आप को किस लेवल तक देखते हैं। और फाइनेंशियल गोल्स जो होते हैं, कई लोग ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल है तो फाइनेंशियल उसमें जुड़ ही जाएंगे, नहीं। फाइनेंसेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं आप किस एज में अपने लिए क्या प्लान कर रहे हो। अगर आप 20 तक की एज लाइन के हो तो आप बहुत आसानी से सेव कर सकते हो क्योंकि आपके ऊपर कोई बैरियर्स नहीं है, किसी तरह के कोई फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। आप अपने आपके सोर्सेज बहुत होते हैं, आपके एक्सपेंडिचर कम होते हैं, तो मैक्सिमम चीजें आप प्लान कर सकते हो अपने फाइनेंसेस के लिए। वहीं जब आप एक बार बिजनेस में या कहीं एस्टेब्लिश करते हो अपने आप को तो आपकी अर्निंग के हिसाब से, आपके एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से आपकी फाइनेंसेस या जो आपके प्लान्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो ऑब्वियसली आज से 1 साल के बाद आप अपने आप को कैसा देखते हो या कितना अमाउंट आपने सेव करना है या किस अमाउंट को कहाँ इन्वेस्ट करना है। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट है, 11 12 के बाद ही उनको समझ में आती है कि हाँ ये फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एंड देन सोशल गोल्स हैं, हाउ कैन यू इम्पैक्ट,
how can you create impact that actually benefits the society, और इन वन वे और अनदर वे आप कैसे सोसाइटी के लिए एक एसेट बन सकते हैं लाइबिलिटी ना होके, दोज आर नोन एज सोशल गोल्स. सो बेसिकली अब आपका काम क्या है, ड्रीम में जहां आपको क्लैरिटी हुई थी क्या करना है क्यों करना है, अब हमने उसकी अप्रोच को डिफाइन करना है. आगे हम हर्डल्स की बात करेंगे, सब चीज की बात करेंगे, लेकिन आज हमने ये समझा है कि उसे पूरा करने के लिए वी नीड टू एस्टैब्लिश गोल्स. गोल्स 4 एरिया में डिवाइड हो सकते हैं, और एक चीज हमेशा याद रखना, हम अपनी लाइफ में कभी भी चारों गोल्स में सक्सेसफुल नहीं होते, एज पर माय एक्सपीरियंस. आप अगर एक गोल में बहुत आप अगर एक एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मान लो 3 एरियाज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो एक ऐसा एरिया होता ही है जो चैलेंजिंग आपके लिए रहेगा. तो ये जो एक परफेक्ट वाला जो एक टैग लेके हम घूमते हैं ना, अरे सारी चीजें परफेक्ट, जो भी आपको जहां दिख रहा है वो उतना एलिमेंट दिख रहा है उस पर्सन का या उस पर्सनालिटी का या उस रोल मॉडल का आपके, जितना वो पर्सन दिखाना चाह रहा है आपको. हर इंसान हर सेक्टर में इक्वली गुड नहीं हो पाता सेम टाइम के अंदर. दिस इज माई परसेप्शन एंड दैट इज रियलिटी ऑल्सो. तो आप लोगों को अगर ये 4 एरियाज में अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, आपको समझना पड़ेगा कि परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती. आने वाले टाइम में आप इस चीज को ज्यादा समझोगे, और अगर आपने मान लीजिए 1 2 3 एरियाज में एस्टैब्लिश कर लिया, अपने आप को अचीव कर लिया, एक ना एक एरिया आपके लिए हमेशा चैलेंजिंग रहेगा, राइट? सो आज का टास्क यही है कि अपने गोल सेट करो. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि क्या हर्डल्स आते हैं क्या नहीं. आई होप आपको ये बहुत यूजफुल लगती हो ये वीडियोस, इनसे कुछ क्लैरिटी मिलती हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.